is up guys, this is Racing and you are watching Blue Butterfly channel. So let's get started. So आज लाइट सेटअप करेंगे, लाइट्स ऑटोमेशन लैपटॉप से. ओके, सो फर्स्ट यू नीड टू ओपन Arduino software for the code. Okay, so it's opening. सो मैंने लैपटॉप प्रीसेट मारा है, इस वजह से ये ब्लैक थीम हट गई है, लेकिन पीछे वाली ब्लैक थीम है. सिर्फ जो स्प्लैश आता है वो नहीं, बाकी है. ओके, सो ये रहा हमारा आर्डिनो मिडी का कोड. मैं इसका थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ. ओके, यू कैन सी. सो LED होंगी 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13. मैंने सारे पिंस ले लिए हैं 13 से लेके नीचे तक, बाकी 10 9 8 नहीं लिए क्योंकि मुझे 4 की ज़रूरत थी, तो मैंने 13 12 11 10 ले लिए. सो ये कोड है. कोड सिंपल है, मतलब कोड में कुछ करना नहीं है. ओके, सो ये रीड करेगा सीरियल से 8x3 24 बिट डेटा. ठीक है, 24 बिट डेटा होता है मिडी का, मिडी डेटा. सो ये रीड करेगा वहाँ से डेटा, और ये 176 आईडी होती है मिडी की. ओके, सो हमें करना क्या है, ये कोड अपलोड कर देंगे. आपको पिन्स कौन कौन सी यूज़ करनी है, इसमें सिर्फ इतनी 10 पिन्स ही यूज़ होंगी, कोई सी भी. बस TX RX नहीं यूज़ होंगी, बाकी सब हो सकती हैं. ओके, सो ये रहा इसका कोड. सबसे पहले ये फॉर में जाके सारी LED को आउटपुट डिफाइन कर देगा, फिर उसके बाद सारी LED को लो कर देगा. एनालॉग राइट 255 हाई कर देगा, क्योंकि हाई इसलिए करेगा क्योंकि मैंने रिले लगाई है, इस वजह से हाई कर देगा. हाई पे रिले ऑफ होती है. ओके, सीरियल बिगिन होगा 115200 पे. ओके, सो जब भी सीरियल पे कोई चीज़ आएगी जो कि 24 बिट से बड़ी है, तो ये रीड करेगा. ये जाएगा रीड मिडी प्रोग्राम में, फंक्शन में. रीड मिडी फंक्शन में क्या है, सीरियल अवेलेबल होगा तो एक होता है स्टेटस बाइट, फिर होता है कंट्रोलर नंबर, फिर होता है कंट्रोलर वैल्यू. 8 बिट की कंट्रोलर वैल्यू होती है, 8 बिट का कंट्रोलर नंबर होता है, और 8 बिट का ही स्टेटस बाइट होता है. तो 8 × 3 24 बिट का टोटल बना के मिलता है. तो स्टेटस बाइट ये चेक करता है. अगर स्टेटस बाइट CC मिडी था 176 के बराबर है, तो ये चेक करेगा कि हाँ इस वाले इफ़ में चले जाएगा. ठीक है, फॉर i = 0 i <10 ये लूप चलेगा i 0 से लेके i 10 तक. अगर कंट्रोलर नंबर, जो यहाँ पे कंट्रोलर नंबर हम दे रहे हैं, वो दूसरे सॉफ्टवेयर से करेंगे हम. ठीक है, वो डालेंगे इसमें, तो ये उस कंट्रोलर पे जो कंट्रोलर की वैल्यू है वो हमें आउटपुट डिफाइन कर देगा. और हाँ, कंट्रोलर की वैल्यू मैं बता दूं कैसे स्टार्ट है. यहाँ पे लास्ट में आप जाओगे तो लास्ट में ये देखो, ये है 31. इस कंट्रोलर 13 पिन पे जो है उसका वो है 31 30 29 28. ओके, सो 28 27 26 25 24 23 22. ओके, सो इस टाइप से 22 तक. तो ये देखें 0 आएगा तो 22 पे. और मैंने एनालॉग राइट ये लिया है क्योंकि रिले को चला रहा हूँ मैं. आप यहाँ पे 255 हटा देंगे क्योंकि आपको हाई करनी है. LED अगर आप लगा रहे हैं तो, और रिले अगर आप लगा रहे हैं तो रिले आपको सबसे पहले जब लो जाए, उसमें सॉफ्टवेयर से हम लो दें तो रिले हाई हो, और जबकि सॉफ्टवेयर पे हाई दें तो रिले लो हो. ऐसा उस टाइप का करने के लिए यहाँ पे मैंने 255 से माइनस कर दिया है. ओके, सो ये रिपीट until there is no message while serial dot available greater than 2. सो ये यूज़ करता रहेगा, मतलब प्रोग्राम चलता रहेगा. ओके, सो ये था सिंपल सा कोड. अब हमें क्या चाहिए, इसके बाद हम जाएंगे एक सॉफ्टवेयर पे जिसका नाम है लूप मिडी. में ये इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है. ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको दिखेगा.
ठीक है। सो यहाँ पे अभी कोई पोर्ट होगा नहीं, आपको अपना पोर्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन दिख रहा है, प्लस के साइन पे आप ऐड करके अपना पोर्ट बना लेंगे एक। यहाँ पे मैंने बना रखा है लूप मिडी पोर्ट 1 नाम से, नहीं लूप मिडी पोर्ट नाम से है सिर्फ। ठीक है, फिर उसके बाद आपको एक और सॉफ्टवेयर खोलना है। ये तो आपने पोर्ट शो कर दिया कि मिडी के लिए कौन सा पोर्ट यूज़ होगा, पोर्ट बना दिया एक वर्चुअल। उसके बाद आपको खोलना है ये हेयरलेस मिडी सीरियल। ये सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप चेक कर सकते हैं। सो मैं अपना आर्डिनो कनेक्ट करता हूँ, अभी यहाँ पे आ नहीं रहा है। सो आर्डिनो मैंने कनेक्ट कर दिया है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पोर्ट शो हो रहा है COM4 पे। तो COM4 पोर्ट से जो मिडी डेटा जाएगा वो लूप मिडी पोर्ट पे जाएगा, और अगर आएगा भी तो लूप मिडी पोर्ट से COM पोर्ट पे जाएगा। यहाँ पे आप डिबग मिडी मैसेजेस ऑन कर देंगे ताकि आपको पता लगता रहे क्या चीज़ आउटपुट या इनपुट जा रहा है। ठीक है, ओके। सो इसे भी मिनिमाइज़ कर देंगे। इन दोनों ऐप्स को आप खुले रहने देंगे और क्रॉस बंद नहीं करेंगे किसी को भी। ठीक है, उसके बाद आपको चाहिए होगा एक सॉफ्टवेयर जो मिडी डेटा भेज सके आर्डिनो के COM पोर्ट पे। अब क्या है, आपका सॉफ्टवेयर मिल गया जो मिडी का डेटा भेज रहा है, और जिस चीज़ के थ्रू भेज रहा है वो है लूप मिडी और हेयरलेस मिडी सीरियल। ये दोनों डेटा भेज रहे हैं आपके उस पर COM पोर्ट पे। ठीक है, और आर्डिनो का रिसीविंग वाला प्रोग्राम हमने अपलोड कर ही दिया है, जो रिसीव करके मिडी डेटा अलग अलग पिंस पे आउटपुट देगा। तो हम खोलते हैं FL स्टूडियो। FL स्टूडियो का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो FL स्टूडियो खोलते हैं। सो FL स्टूडियो खुल चुका है और ज़्यादा मुश्किल नहीं है FL स्टूडियो। मैं आपको ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। आप अगर पहली बार इसे इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल करते वक्त तो आपको 2 फाइल मिलेंगी, flstudio.exe और एक रजिस्ट्रेशन वाली की मिलेगी। वो की आपको इंस्टॉल कर लेनी है, क्योंकि इंस्टॉल कर लेंगे तो वो क्रैक्ड हो जाएगा वो की इंस्टॉल करने के बाद। ठीक है, सब कुछ ओके करते जाएंगे, वो की ऐड हो जाएगी आपके सॉफ्टवेयर में और वो क्रैक इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपके में डायरेक्ट तो ये खुलेगा नहीं, आपके में सबसे पहले एक खुलेगा सैम्पल प्रोजेक्ट। उस सैम्पल प्रोजेक्ट को आपको फाइल में जाके न्यू फ्रॉम टेम्पलेट में जाके मिनिमल बेसिक विद लिमिटर वाला चूज़ कर लेना है आपको एग्ज़ाम्पल। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आप जाएंगे इस वाले आइकन पे, ये व्यू चैनल ट्रैक F6 दबा के इस पे पहुँचेंगे। इस पे आपको जाना है यहाँ पे ऐड वाले साइन पे। ऐड वाले साइन पे आके आपको चूज़ करना है मिडी आउट। मिडी आउट चूज़ करने के बाद ये आपके यहाँ पे कुछ नॉब्स आ जाएंगे, ये कुछ पोटेंशियोमीटर की तरह हैं आपके, लेकिन ये कंप्यूटर पे ओके सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे सेटिंग वाले पे क्लिक करके आप इसे कोई सा भी नेम दे दें, लाइक मैं दे दे रहा हूँ ब्लू, और इधर भी ब्लू, क्योंकि मैंने 13 नंबर पिन पर ब्लू LED कनेक्ट किया और 13 नंबर पिन पे थी, इसका कोड था 31 था इसका। तो हम इसे आउटपुट दे देंगे, 2 मिनट खुल गया। ठीक है, यहाँ कंट्रोलर नंबर है, कंट्रोलर नंबर दे देंगे 31 और इसकी रेंज आएगी 0 से लेके 127 तक। ठीक है, जैसे ही इसे एक्सेप्ट करेंगे तो ये आपका, जैसे ही आप इसे बढ़ाएंगे तो ये मिडी डेटा भेजेगा 0 से लेके 127 तक। कंट्रोलर नंबर आपने सेट कर दिया है यहाँ से, देखिए कंट्रोलर नंबर जब भी 31 आएगा, 0 से लेके 31 कब आएगा, 10 9 पे आएगा 31। ठीक है, ओके, सो 9 पे 31 आएगा। 9 आखिरी वो है आई फॉर लूप की, क्योंकि 10 से नीचे है, लेस देन इक्वल टू नहीं लगा है, लेस देन है, तो 9 आखिरी वैल्यू है। तो जब भी इस पे जाएगा तो कंट्रोलर वैल्यू इंटू टू यहाँ इसलिए क्या है, क्योंकि 127 हम यहाँ पे वो दे रहे थे,
रेंज 0 से लेके 127, तो डबल होगा, 127 का डबल 254 के करीब आता है, वही 255 वाली सिचुएशन। ठीक है। सो अब यहाँ से कंट्रोलर नंबर सेट हो गया, अब कंट्रोलर वैल्यू भी यहीं से ही जाएगी। ठीक है, ये रहा कंट्रोलर वैल्यू, ये रही कंट्रोलर नंबर, आपने ये दे दिया। 13 पिन पे आपकी ब्लू लाइट कनेक्ट है, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे तो ब्लू लाइट चल जाएगी। ठीक है, अगर नहीं चल रही है तो आपके हो सकता है हेयरलेस मिडी में सीरियल में दिक्कत हो या फिर लूप मिडी में। तो हेयरलेस मिडी में इतनी दिक्कत नहीं आती, या हो सकता है कॉम पोर्ट निकाल के दोबारा से सेलेक्ट करके फिर से चल जाएगा। और यहाँ पे लूप मिडी पोर्ट सेलेक्ट करना है आपको। ठीक है, और ऐसे ही आप अलग अलग पिन्स डिफाइन कर लेंगे। लाइक यहाँ पे मैंने रेड एलईडी अगर मैंने 12 पिन पे कनेक्ट कर रखी है, तो 12 पिन का नंबर हुआ 31 के बाद 30 नंबर की उस पर मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो अब 30 नंबर का जो कंट्रोलर नंबर है, अब वो देगा 12 पिन को आउटपुट, 12 नंबर पिन को। तो जैसे ही हम इसे हाई करेंगे तो 30 वाले पिन पे हाई जाएगा। ठीक है, ओके। सो अब यहाँ से अब मैं गाना इंपोर्ट करना भी बता दे रहा हूँ कैसे होगा। इस पे जाके F9 पे क्लिक करके, F9 पे क्लिक करके आप पहुँच जाएंगे यहाँ पे ट्रैक्स में। ट्रैक में आप जाएंगे 5 नंबर के, 5 या किसी भी नंबर पे आप ले सकते हैं इनपुट। यहाँ पे स्लॉट 1 पे आप सेलेक्ट करेंगे एडिसन में ये एक खुल के आएगा यूज़र इंटरफेस। आप यहाँ पे इंपोर्ट कराएंगे लोड सैंपल फाइल, राइट क्लिक करके फाइल लोड सैंपल से कोई सा भी जो आपको गाना यहाँ से चूज़ करना वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये इधर वाला ये वाला बटन दबा के वो पहुँच जाएगा ट्रैक पे। जैसे लाइक मैं लोड करता हूँ लॉलीपॉप लागे लूँ ओके, सो दिस इज़ द सॉन्ग। सो जैसे ही मैं इसे इस पर करूँगा तो ये ट्रैक पे आ जाएगा। यहाँ पे ये इस वाले पे आपको मेन ट्रैक दिखेगा सारे पूरे। ठीक है, तो इस सॉफ्टवेयर पे आपको थोड़ा बहुत हाथ मारने पड़ेंगे ताकि आपको थोड़ा चलाना सीखें। ये म्यूज़िक रिमिक्सिंग और मेकिंग का सॉफ्टवेयर है। ओके, सो उसके बाद जाएंगे हम यहाँ पे लाइक अब आपको बना लेनी है ऑटोमेशन क्लिप। फिर से जाएंगे F6 पे दबा के यहाँ पे मीडिया आउट खोलेंगे। मीडिया आउट खोल के यहाँ पे आप राइट क्लिक करके इस पर क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप। ऑटोमेशन मतलब ऑटोमेटिक खुद ब खुद कैसे ऑन ऑफ या ऊपर नीचे होगी। तो यहाँ पे इस टाइप का एक ग्राफ सा आ जाएगा। ओके, सो ये रहा ग्राफ। यहाँ पे आप राइट क्लिक करके ऐसे लाइक यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये बीट है यहाँ पे। ओके, सो बीट है तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके एक वो पॉइंट सा बना लूँगा और पॉइंट से ऐसे ऊपर करके राइट क्लिक से ही होगा इसमें सब कुछ। ठीक है, फिर यहाँ पे मुझे फिर से बीट दिख रही है, मैं इस बीट को थोड़ा मैच कर ले रहा हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे मुझे फिर से बीट दिख रही है तो मैं क्या करूँगा, फिर से ये ब्रश वाला लेके या राइट क्लिक करके फिर से इसे हाई कर दूँ। तो जैसे जैसे बीट आएगी लाइक यहाँ पे बीट आई तो एलईडी हाई होगी, फिर ठीक है यहाँ तक हाई रहेगी, रिले हाई रहेगी। ठीक है, फिर यहाँ पे लो हो जाएगी, फिर से हाई जाएगी। और इन सब में ये डेटा भेजता रहेगा मिडी, हेयरलेस मिडी से भेजता रहेगा डेटा। और हाँ, एक और चीज़, लूप मिडी पोर्ट सेट कैसे होगा वो थोड़ा रह गया था। तो मिडी पोर्ट आपको क्या करना, ऑप्शन मिडी सेटिंग, और यहाँ पे आपका पोर्ट शो हो जाएगा। ठीक है, लूप मिडी पोर्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, इस पोर्ट को पोर्ट 0 पे सेलेक्ट कर लेना है, पोर्ट 0 पे। ओके, सो पोर्ट 0 पे सेलेक्ट हो गया। फिर आपको क्या कहते हैं, जो लूप मिडी पोर्ट के थ्रू डेटा जाएगा हेयरलेस मिडी सीरियल से, और आर्डिनो आपका रिसीव करेगा वो कोड और एलईडी जलाएगा। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा है, मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। और अब ज़्यादातर बीट रिएक्शंस मैंने ऐसे ही बनाए, और जो लाइव सेशन था वो भी इसी टाइप से था। ठीक है, कई पैटर्न्स बनाने पड़ते हैं और आप इसमें अलग अलग टाइप के पैटर्न, अगर किसी एनालॉग पिन पे आप आउटपुट ले रहे हैं तो आप उसमें फेड भी दे सकते हैं लाइक ऐसे।
इस टाइप से अब जैसे ही होगा एलईडी लो से धीमे 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 हाई होगी। ओके, सो इस टाइप से आप फेड भी दे सकते हैं उसमें। सो ये रहा आज का ट्यूटोरियल। ओके, सो अब लगाओ गाने बढ़िया बढ़िया और बनाओ बीट रिएक्शन। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं सॉल्व कर दूंगा, वैसे भी ऑनलाइन रहते ही हूँ। ओके, सो रिप्लाई कर दूंगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।